स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ऑल अबाउट टाइप टूल स्टार्ट हमने कर लिया। तो आज इसे क्लोज करते हैं। और टाइप टूल हमें यूज जब करना है तो कंट्रोल टी के साथ आपके पास तीन पैनल्स का कॉम्बिनेशन है, करेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम। फ्रेम को मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। करेक्टर एंड जो आपका पैराग्राफ है ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर। जहाँ कहीं आप कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना कंटेंट रखते हो, टेक्स्ट रखते हो, तो टेक्स्ट के ऊपर आप अगर वर्क करना चाह रहे हो, प्रोसेस करना चाह रहे हो, तो एक आम जो वर्ड प्रोसेसर की तरह जिस तरह उसमें ये सारी फीचर्स अवेलेबल होती हैं, तो ये यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले जी F8 टाइप टूल की जो है वो शॉर्टकट की है। और इसको यूज करते हुए आप अपने पेजेस के ऊपर आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। करेक्टर फॉर्मेटिंग मैंने कहीं ना कहीं आपको करवा दी है। आज इसको ज़रा डिटेल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉरल का पेज कोई बना लेते हैं। 2024 मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप भी अगर करना चाहो तो वेबसाइट का रेफरेंस मैंने दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा कोई इतना फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि इसकी कंप्यूट थोड़ी सी आपको हैवी होती है, सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। 2020 ही रखो, कोई मसला नहीं है, आप उस पर काम करते रहो। लेकिन ये अवेलेबल है, अगर आपको इसमें से कोई प्लान हो किसी का देखने का, काम करने का, तो 2024 भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। आज कुछ पेजेस बनाते हैं जिसके ऊपर टेक्स्ट को या टाइप टूल को इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। अच्छा जी, अगर आप स्टूडेंट्स देखो, एक मैसेज आ गया स्क्रीन के ऊपर, CorelDRAW has found an auto backup file on the hard disk. Would you like to open it? ये शायद हमने कल काम करते करते बंद कर दिया था सॉफ्टवेयर, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ पे सेटिंग होती है ये भी बता देता हूँ। ओके करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओपन करने के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हो। अगर रिसेंटली आपने फाइलें सेव की हों, ओपन कर सकते हो। नया डॉक्यूमेंट अगर आपने क्रिएट करना है, नया डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट कर लो। नंबर ऑफ पेजेस आप बता दो, साइज के साथ आप ये सारा कुछ बताने के बाद ओके कर देते हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ पेजेस स्क्रीन के ऊपर आ गए। अब आज इस टूल को मैं डिटेल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। टाइप टूल तो नहीं इसको बोलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट टूल से बोलते हैं। F8 इसकी शॉर्टकट की है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी बार ऊपर आपको दिखती है। प्रॉपर्टीज कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक जो प्रॉपर्टी जिसमें आपकी सारे के सारे टूल को कवर अप किया गया है वो है ये टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर मैं क्रॉस कर दूं, ये पैनल यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। अगर ये पैनल को दोबारा लेके आना हो तो ये आपके पास ये मौजूद है, कंट्रोल टी। तो ये आप जब क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली ये दोबारा ओपन हो जाता है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, क्लिक करने से ऑन, क्लिक करने से ऑफ। ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर एक छोटा सा बटन है, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। और इसके इनसाइड आपको तीन डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। तीन डिफरेंट ऑप्शन में एक एक करके मैं इसको कोलैप्स करता हूँ। करेक्टर इज फर्स्ट वन, पैराग्राफ इज सेकंड वन, और थर्ड वन इज फ्रेम। इनको आपने एक एक करके मेरे साथ इसको देख लो। करेक्टर पैनल को जब एक्सपैंड करते हो तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत आपको मुश्किल में रखे। तो सबसे पहले करेक्टर पैनल में जो मेन इसकी ऑप्शंस होती हैं, फॉन्ट सेट करना। फॉन्ट जो भी आपने देना है यहाँ से आप दे सकते हो। फिर साइज सेट करना। फिर उसके बाद आप उसकी स्टाइल लगाना, नॉर्मल इटैलिक, बोल्ड वगैरह वगैरह। फॉन्ट से रेलेवेंट आपको स्टाइल्स ऑन कर देता है। थर्ड इसमें जो बटन होता है वो इसकी कर्निंग होती है। कर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस इंक्रीज कर सकते हो। वर्ड नहीं, करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस इंक्रीज कर सकते हो। चौथी चीज इसमें अंडरलाइन के डिफरेंट वेरिएशन है। आप अपने पूरा जो हेडलाइन है, टेक्स्ट है, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। आप वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। आप वर्ड्स को डबल अंडरलाइन कर सकते हो। आप पूरे के पूरे टाइटल को अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन की डिफरेंट वेरिएशन ये आपको नजर आ रही है। इसका मतलब है करेक्टर पैनल में आपको जो पांचवी चीज यहाँ पे नजर आ रही है वो आप अपने टेक्स्ट के अंदर फिलिंग कर सकते हो। फिलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सारी अवेलेबल है। इनको भी आज मैं आपको सारी की सारी दिखा देता हूँ। ये फिलिंग की टाइप्स हैं। और इसके अलावा बैकग्राउंड है फिल का। फिर इसके अलावा आउटलाइन है आपकी टेक्स्ट की।
और अगर आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो तो ये कुछ डिटेल्स के लिए चला जाता है, सेटिंग्स में चला जाता है, जो क्लिक करने से एक बिग बॉक्स में आपको ओपन कर देता है। ये आपको वही ऑप्शंस हैं जो कि आपको साइड के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर आ रही थी, नन, यूनिफॉर्म फिल। जब आप क्लिक करते हो उससे रेलेवेंट ऑप्शन सामने आ जाती है। हर ऑप्शन पे क्लिक करने से उससे रेलेवेंट सेटिंग्स आपको सामने दिखा देते हैं। तो आज इनको भी देख लेते हैं जी कि फिल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें आपको फिलिंग का जो ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज दे रहे हैं। यहाँ से हम सारा काम एक एक करके कर देते हैं। ले जी, सबसे पहले हम अपने पेज के ऊपर अपना टाइटल जो आपने बनाना है, दिस इज द टाइटल ऑफ पेज, ये आपने टाइटल पेज दे दो। टाइटल ऑफ पेज जो भी आप देना चाह रहे हो, यहाँ पे टाइटल ऑफ पेज आप दे सकते हो। और देने के बाद अगर आप इसको साइज करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर पूरी बार में यही नजर आ रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, जितना डिग्री पे आप रोटेट करना चाहो। वैसे रोटेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि पिक टूल लो और इस पर एक दफा क्लिक कर दो, यहाँ से भी आप अपने इस टेक्स्ट को रोटेट करना हो रोटेट कर लो। और अगर आप इसको स्क्यू करना चाह रहे हो या टिल्ट करना चाह रहे हो, यहाँ से टिल्ट भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये टिल्ट भी आपको कर देता है, ठीक है। और अगर आप इसकी डुप्लीकेट करना चाह रहे हो, इसका रिफ्लेक्शन डेवलप करना चाह रहे हो, कंट्रोल के साथ कर सकते हो। कंट्रोल के साथ डाउन, इसको क्लिक करो, कंट्रोल के साथ डाउन और राइट क्लिक, ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया। बाकी इसके अंदर कलर थोड़ा सा आप लाइट वेट करो, जो कि ग्रे शेड में आप आ जाएगा। ये ग्रे शेड साइड के ऊपर है, ये मैंने ग्रे शेड यहाँ पे दे दिया, तो ये आपको थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्शन में ये दिख रहा होगा। इसका मतलब जो भी टेक्स्ट टाइप करना है, यहाँ पे आप टाइप करने के बाद उसके ऊपर आप ये सारा काम कर सकते हो। जो नई चीजें हैं आज के हवाले से वो देख लेते हैं। नहीं जनाब, सबसे पहले आप अपने जो कंटेंट है उसका टाइटल दे दो। मैगजीन का, सपोज मैगजीन आप बना रहे हो, मैगजीन का टाइटल आप यहां पे दे दो। ये दे दिया, ये आपने टाइटल यहां पे टाइप कर दिया। अब इसके ऊपर आप यहां से डिसाइड कर लो फॉन्ट। एक तो यहां से कर सकते हो, सिलेक्शन इज मस्ट। आप सिलेक्शन पिक टूल से करके यहां से साइज इसका फॉन्ट ले लें। फॉन्ट यहाँ से आप चेक कर लो, इसका साइज बराबर में पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर लो। और बाकी अगर इसके अंदर आपको फिलिंग का टच देना है या इसका स्ट्रोक देना है, तो इसके लिए ये बराबर में पैलेट पड़ी, वहाँ से इसको आप सेट कर सकते हो। ये आपने फिल कर दिया। और अगर आपसे स्ट्रोक देना चाह रहे हो ब्लैक कलर का, मैं ब्लैक के ऊपर राइट क्लिक कर देता हूँ, तो इसके ऊपर दोनों चीज़ें आपको नजर आएंगी, एक इसका फिल और एक इसका स्ट्रोक या जिसे आउटलाइन बोलते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यूज के साथ आपने प्ले करना है तो इसके लिए कंट्रोल टी प्रेस कर दो। कंट्रोल टी प्रेस करते ही एक आपके पास पैनल आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इस पैनल को अगर आप ऑन कर दो, यहाँ से करेक्टेड पैनल, ये ऑलमोस्ट मैंने लाइट टच किया था इसको, आज इसको डिटेल में आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से फॉन्ट लेते हैं, ले लिया, बाहर से कर लो या यहाँ से कर लो, एक ही बात। यहाँ से फॉन्ट साइज होता है, यहाँ से फॉन्ट साइज कर दो। इसके अलावा अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हो, अंडरलाइन की डिफरेंट वेरिएशन हैं। पहली नन है, कुछ नहीं हुआ अंडरलाइन। सिंगल थिन, ये लीजिए सिंगल थिन अंडरलाइन, आप वहां पे देख रहे हो टॉप पे, ये आपका सिंगल थिन अंडरलाइन हो गया। अगर आप इस टाइटल को सिंगल थिन वर्ड वाइज करना चाहिए, वर्ड वाइज हो गया। आप अगर गौर करो, स्पोर्ट्स और मैगजीन के दरम्यान में स्पेस आ गई है, क्यों? वर्ड्स की ऑप्शन आपने टिक कर दी है। आप सिंगल थिक भी कर सकते हो, मोटाई बढ़ जाएगी, सिंगल कंटिन्यूस लाइन लग जाएगी। और अगर आप इसको वर्ड वाइज करना चाह रहे हो, डबल थिन या डबल थिन वर्ड करना चाह रहे हो, ये देखो ये डबल थिन वर्ड आपको यहाँ पे अंडरलाइन की डिफरेंट वेरिएशन है, इनमें से जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जहां तक इसके दरमियान की स्पेसिंग है, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसके दरमियान की स्पेसिंग मैनेज कैसे करते हैं? दरमियान की स्पेसिंग के लिए देखते हैं, आप टेक्स्ट टूल लो, यहां से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहां से स्पेस मैनेज की जा सकती है। सिलेक्शन जितनी की भी है, स्टूडेंट्स गौर कर रहे हो, क्या ये दोनों वर्ड्स में स्पेसिंग हो रही है मैनेज या सिंगल वर्ड? सिंगल वर्ड सिलेक्शन।
सिलेक्शन। और इसको आप इस हद तक भी क्लोज कर सकते हो कि ये वो एक दूसरे को ओवरराइड करना शुरू करते हैं। ये तो मैंने स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन एक चीज का ख्याल कर लेना, स्पेस कम या ज्यादा करनी हो तो सिलेक्शन मस्ट है, सिलेक्शन मस्ट हो। अगर आप सिर्फ पिक टूल को क्लिक किया हो ये ऑप्शन ऑन ही नहीं होती। ये देखिएगा, अंडू करता हूं। अगर तो आपने पिक टूल से सिलेक्ट किया हुआ है, साइड पे क्लिक करके पिक टूल से क्लिक करता हूं, तो ये देखो ये ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इस ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए आप क्या करोगे, आप टाइप टूल में या टेक्स्ट टूल में जाओगे और उतने हिस्से को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जब ये सिलेक्ट करोगे फिर ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, जिससे आप इनके कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस दे सकते हो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पिक टूल के बराबर में एक शेप टूल भी पड़ा हुआ है। शेप टूल से फायदा ये होता है कि आपके जितने कैरेक्टर्स आप एक्टिव करना चाह रहे हो यहां से एक्टिव कर सकते हो। ये मैंने एक्टिव कर दिए। एक्टिव करते अब ये इन कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस होगी, बाकियों को नहीं, बाकियों को टच भी नहीं करेगा, सिर्फ स्पेस मैनेज हो रही है बिटवीन दिस। इसका मतलब है चाहे आप हाईलाइट कर लो, चाहे आप शेप टूल से सिलेक्ट कर लो, आपका कंटेंट उस लेवल पे जो आपने इसको सिलेक्शन की हुई है, जिस वर्ड की, उस वर्ड के मुताबिक इसको आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी जो फिलिंग है क्या वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, क्या इसमें मल्टी शेड नहीं दे सकते? दे सकते हैं, ये यूनिफॉर्म फिल की वजह से ऐसा है। आप मल्टी के लिए फाउंटेन फिल में चले जाओ। फाउंटेन फिल में अगर आप जाते हो स्टूडेंट अगर गौर करो, जो एरिया सिलेक्ट किया हुआ था वहीं पे फाउंटेन फिल लगी। आप कहते हो सर बाकी क्यों नहीं हुए? बाकी तो नहीं हुए, ना इसके बाद वाला हुआ ना इससे पहले वाला हुआ। क्यों? कि आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अब सिलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो शेप टूल से सारे सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, साइड पे क्लिक करता हूं, अंडू कर देते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने का तरीका ये हो सकता है, टेक्स्ट टूल लो और यहां से आप अपने उस पार्ट को हाईलाइट कर लो जिस एरिया के ऊपर आपको फिल रिक्वायर्ड है। फाउंटेन स्पेसिंग देनी है, स्पेसिंग दे दो, यहां से बड़ी होगी स्पेस, आप देख रहे हो। क्लोज करना है, क्लोज कर लो। ये टाइटल्स के ऊपर करना है, आप पैराग्राफ लिखे हैं, दोनों में वैलिड है। यहां से आपने स्पेसिंग मैनेज की, अंडरलाइन यहां से मैनेज की, फिलिंग की टाइप यहां से आपने बतानी शुरू की। यूनिफॉर्म आपका सिंगल कलर को अटेम्प्ट करने देता है, फाउंटेन में दो हो जाएंगे। एक तरफ आपको रेड शेड नजर आ रहा होगा, इस एक्सट्रीम पे व्हाइट नजर आ रहा होगा। अगर आप इसमें आप इत्तेफाक नहीं करते, एग्री नहीं करते, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। एडिट यहां से कर लेना। वैसे तो कलर आप यहां से भी डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट ले सकते हो। ये देखो बने बने टेम्पलेट्स हैं, क्लिक कर देना। वो देखो पीछे स्पोर्ट्स, ये लो। आप डिफरेंट इसमें जो अच्छा लगता है टेम्पलेट ये ले लेना। यहां से आप टेम्पलेट डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हो। और अगर आप चाहो इसको एडिट भी कर सकते हो। इसको मैं दोबारा से नॉर्मल कर देता हूं। एडिट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना। थ्री डॉट्स पे जैसे क्लिक करते हो यहां से आप एक्सप्लोर कर लो। ये डिटेल है, नन, फिल, नन। गौर करो, फिल खत्म हो गई, आउटलाइन नजर आ रही है, फिलिंग खत्म हो गई। ये है यूनिफॉर्म सिंगल कलर फिल। कलर यहां से ले लो। ये है फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब मिनिमम दो ग्रेडियंट से बोलते हैं, ये ग्रेडियंट आ गया। और ग्रेडियंट की वेरिएशन यहां से आप डिसाइड कर लो। ये देख रहे हो रेड, और यहां पे आप चेंज करना चाह रहे हो, स्पॉट पे चेंज करना चाह रहे हो, यहां पे क्लिक करके स्पॉट को चेंज कर दो। कौन सा कलर करना है, जो कलर आप इसके अंदर पुट करोगे वो कलर की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम के ऊपर मैं यहाँ पे कलर ब्लू या ग्रीन रख देता हूँ। अब इसको क्लिक करो, यहाँ जाओ और इस कलर शेड को यहाँ से चेंज कर दो। ये देखो ये कलर की कितनी वेरिएशन है। जिस कलर के ऊपर क्लिक करोगे उसके साथ उसके कनेक्टेड कलर्स के डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे। ये शेड्स है, देखो कितने सारे शेड्स आ रहे हैं, शेड्स ही शेड्स, कितने शेड्स आ रहे हैं। और जब आप क्लिक करोगे वो शेड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा उस पार्ट ऑफ द फ्रेम में। ये कलर्स आप यहां से चेंज कर लेना। अच्छा मजे की बात इसमें, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हैं क्या निकल सकते हैं? डबल क्लिक करने से ऑफ। ये देखो अब आप इसमें सिर्फ दो शेड्स देख रहे हो, एक स्टार्ट एक एंड। एक स्टार्ट एंड, स्टार्ट में रेड है, एंड पे येलो कर देता हूं। क्लिक करो, ये येलो कर दो। येलो शेड ये आपको नजर आ रहा है, ये देखो ये येलो शेड कर दिया।
अब आपको बैकग्राउंड में गौर करो, ये एक तरफ रेड है, एक तरफ आपका शेड येलो आपको दिख रहा है। तो ये अगर आप इसकी डिवीजन को चेंज करना चाहो इस स्लाइडर से कर लेना। ये रेड शेड डोमिनेट हो गया। और एक चीज बताऊं आपको, ये सेंटर है, रेडियल है, ये इस वजह से ऐसा नजर आ रहा है। लीनियर कर लूं, ये लीनियर है, लीनियर देख रहे हो, ऊपर येलो नीचे ऑरेंज, बराबर बराबर कर दूं इसको, येलो। यहां से आप कंट्रोल कर लेना, इसकी स्प्लिटिंग पॉइंट यहां से आप इसको कंट्रोल कर लेना। ये लीनियर आपका है, ये रेडियल है, ये इसे इलिप्टिकल बोलते हैं, ये कॉनिकल है, ये कॉनिकल हो गया, और ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया। ये रेक्टेंगुलर है स्क्वायर फॉर्म में, चारों साइड पे दरमियान में आपको येलो आपको दिख रहा है। चलें इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि एक दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए हमें। ये ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको दिखे और हमें भी पता चले हो क्या रहा है। अब आप अगर गौर करो, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर रेड है, सेंटर में ग्रीन है, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम पे रेड, सेंटर में ग्रीन। और वजह क्या है? ये है लीनियर, लीनियर। और लीनियर में स्टूडेंट्स, इसमें आप अगर इसको स्टेप वाइज कम करना चाहो, पता कितने स्टेप्स हैं? 999। 2 कर दूं, चेक करो, सिर्फ 2 स्टेप्स, सिर्फ 2 स्टेप्स नजर आ रहे हैं यहां पे, एक रेड, दूसरा ग्रीन। हुई नहीं, अभी कर देते हैं। साइज इसका बहुत बड़ा है, ये जो इसका जो पैटर्न इस वक्त लगा है ना कलर्स का, साइज नीचे विड्थ और हाइट बहुत ज्यादा हाई है, अभी आपको दिखेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो, अब वो कलर्स कहां पे आने शुरू हो गए। लीनियर, हाफ रेड, हाफ, विड्थ विड्थ बहुत ज्यादा हाई हुई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हम दिख नहीं रहा था। अब उसकी विजिबिलिटी वहां पे नजर आनी शुरू हो गई। 2 कलर कर देते हैं इसको, और इसी तरह हाइट भी है इसकी। अगर आप अब देखो तो ये लीनियर है, ठीक है, ये रेडियल है, और रेडियल में भी इसी तरह ये आपका रिफ्लेक्टेड है, और ये आपका जो है वो रेक्टेंगुलर है। इसमें 2 कलर्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये देखो। और अगर अगर स्टेप बढ़ाओगे, ये शेड एक और दरमियान में आ गया, एक और शेड आ गया। इसको मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि अगर आपने 2 कलर्स भी देने हैं फिलिंग में, आप दे सकते हो। और ये चीज़ सिर्फ इसके लिए नहीं है, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही, टेक्स्ट के ऊपर नहीं नजर आ रहा, समझ आ रहा, ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक आम शेप के ऊपर। ये देखो, मिसाल के तौर पर, ये तो टेक्स्ट के ऊपर मैंने अप्लाई किया ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ये लो। इसके अंदर अगर आपको नॉर्मल फिलिंग करनी है तो आपको मैंने बताया था कि आपने जस्ट क्लिक कर दो सिंगल कलर, सिंगल कलर तो आपका, और ये कलर्स जो आपको मैंने यहाँ पे इसके अंदर प्लेस किए हैं, ये एक्चुअली यहाँ से कर सकते हो। और ये मैं आपको कलर, अगर आपने जो इसमें रखा है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जब आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद इस के इनसाइड अगर आपको ग्रेडियंट्स देने हैं तो ग्रेडियंट्स के लिए फिर यहाँ पे जाते हो, इसे बोलते हैं इंटरेक्टिव फिल। क्लिक करूं, जी इसकी शॉर्टकट की है। ये वो जो चीज मैंने आपको अभी टेक्स्ट के लिए बताई है वो शेप के लिए भी है। ये देखो, नन, नथिंग टू फिल, यूनिफॉर्म सिंगल कलर, फाउंटेन मल्टी शेड। और अगर आपको वही बॉक्स देखना जो थोड़ी देर पहले मैं टेक्स्ट के लिए दिखा रहा था, ये एडिट कर लेना, ये एडिट है एंड पे, एडिट फिल। ये देखो, क्या ये वही बॉक्स नहीं आ गया? क्या वही सीन नहीं है? अब आपको इसको
आप इसकी फिलिंग को एडजस्ट करना चाह रहे हो। मेरे ख्याल में आप ये आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जब आप लीनियर के लिए जाते हो या रेडियल के लिए जाते हो, रेडियल में देखो, वो देखो, ये रेडियल है, ये इसे कॉनिकल बोलते हैं, ये रेक्टेंगुलर है, ये देखो, ये रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ, जिसमें सेंटर में वाइट प्रोमिनेंट हो रहा है। लीनियर में लेफ्ट से राइट आ रहा है, लेफ्ट से रेड और राइट पे वाइट। अगर आपको शेड पसंद नहीं है, शेड यहां से चेंज कर देना। ये लो, चेक कर लो क्या हुआ है, वो देखो, ये आपका रेड आ गया, ये आपके पास ग्रीन आ गया, दरमियान में ट्रांजिशन है, ब्लेंडिंग है। अगर आप चाह रहे हो बिल्कुल अलग अलग हो जाए दोनों, सेपरेट सेपरेट, स्टेप्स को चेक करो, स्टेप कितने हैं इसके। दो कर दूं? चलो, फिल किया। अगर ये सर्कल होता तो भी, स्टार होता तो भी, टेक्स्ट है तो भी, दो स्टेप में इसकी फिल मैंने कर दी। इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे, ये स्टेप्स के साथ आपको यहां पे इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये देखो, शेड आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। ये देखो, स्टेप्स यहां पे बन गई, वही यहां पे भी दिख रही है ऊपर, ये ब्लेंडिंग स्टेप्स हैं। और जिस साइड पे एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट भी कर सकती है। देखो, यहां से एक्सेलरेशन भी हो जाती है, किस तरफ एक्सेलरेट करना है, स्मूथ ट्रांजिशन करनी है, आप यहां से स्मूथ ट्रांजिशन पे क्लिक करके स्मूथली भी ट्रांजिशन कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं इसको रिवर्स कर दो, ये लो, ये रिवर्स हो गया, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये जो मैं इस शेप पे करवा रहा हूं, वही टेक्स्ट पे भी हो जाएगा, सेम सेम। आपने दोनों को इस तरह समझना है, एक ऑब्जेक्ट है, शेप हो कोई भी, टेक्स्ट हो कोई भी, आपको अगर फिलिंग रिक्वायर्ड है तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जो कि स्टार्ट हो रही है नन से, सॉलिड यहां से ले लेना, सिंगल कलर, मल्टी कलर यहां से ले लेना, इसकी प्रॉपर्टीज को यहां से देख लेना। जब कभी आप इसकी लीनियर के लिए अटेम्प्ट करते हो, ये लीनियर है, ये रेडियल है। अब रेडियल में अगर आप गौर करो, ये सेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करना चाहो, यहां से कर देना, उल्टा हो गया ना। ये रेड से ब्लू, और रेड से ग्रीन, और ग्रीन से रेड। और ये चूंकि 3 स्टेप्स हैं, इसलिए आपको 4 कर लो, ये लो 5 6। इस तरह स्टेप्स को बढ़ा भी सकते हो, कलर थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रखना, ताकि उसकी प्रेजेंस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आए, उन कलर्स की जो आपने इसमें फाउंटेन में रखे हैं। और अगर फाउंटेन की बजाय मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, ये वेक्टर पैटर्न है, ये वेक्टर लगाता है, ये देखो। अब आपको सर ये क्यों नहीं दिख रहा, साइज, इस पैटर्न का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। कम करूं, ये देखो कितनी विड्थ है और कितनी हाइट है, कितनी ज्यादा है, ठीक है। इसको मैं डाउन कर देता हूं 1 इंच बाय 1 इंच, ये लो। क्या अब पैटर्न आपका उस इमेज में विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा? ये यहां से आप कम ज्यादा कर दीजिएगा, और वो देखो बैकग्राउंड में आपको पैटर्न, विड्थ और हाइट आपको उसमें फिलिंग में नजर आ रही है। ये देखो, पैटर्न प्रोमिनेंट हो गया ना, वो आ गया पैटर्न। इसका मतलब है, अगर आप कोई पैटर्न फिल करना चाहो वो भी कर सकते हो, सिंगल कलर को फिल करना चाहो वो भी कर सकते हो। यहां से आप इसको ये करके अटेम्प्ट करके देख सकते हो। अभी तो इसका साइज मैंने छोटा किया हुआ है, अब मैं जरा इसको थोड़ा बिग साइज करता हूँ। ये देखिएगा, स्क्वायर को, स्क्वायर का साइज बड़ा कर लेते हैं, देख लेते हैं फिलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखिएगा, अब आपको पैटर्न बड़ा वाजे नजर आ रहा है। इसके अंदर आपको अगर कोई भी सिंगल कलर चाहिए, मल्टी कलर चाहिए, कोई पैटर्न चाहिए, ऑलवेज गो विद दिस टूल, नेम इज इंटरेक्टिव है, जी इसकी शॉर्टकट की है। और जी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहां से नन, खाली, सिंगल कलर, फाउंटेन, पैटर्न, और अगर आपको इसके इनसाइड एडिट करना हो, यहां से कर लेना, दिस इज एडिट, यहां से कर लीजिए। अगर आपको पैटर्न की विजिबिलिटी सही नजर नहीं आ रही, वजह इज दैट कि आपके इसका साइज बड़ा है, जो फिल हुआ पैटर्न साइज बड़ा है, इसको छोटा कर लो, बस इतनी सी बात है।
मैंने 0.2 कर दिया और 0.2 इसको भी कर दिया। अब आपका जो पैटर्न है बहुत विजिबल हो गया है इसके इनसाइड। और अगर आपको यहाँ से फिल की टाइप बदलनी हो, ये देखो और भी है, ये जेब्रा पैटर्न भी है, जेब्रा पैटर्न, ये लो ऑन हो गई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपको पैटर्न के साइज के साथ मसला है, साइज यहां से कर लेना। विड्थ है, कम हो रही है विड्थ, और ये हाइट है। नहीं नहीं, इसमें बिल्ट इन होते हैं, इसके अंदर आपको ये बिल्ट इन होते हैं। और अगर आप अपने पैटर्न को इंपोर्ट करना चाहो, न्यू सोर्स ऑफ फाइल आप चूज करके यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर पैटर्न आपने इंपोर्ट करने हैं, आप पैटर्न इंपोर्ट करके भी ला सकते हो। पैटर्न, वेक्टर पैटर्न आप डाउनलोड कर लो। कितने सारे हैं? बस देखते हैं कोई फ्री मिल जाए। ये फ्री है, हाँ ये देख लो, ये फ्री लग रहा है। ये नहीं होंगे, लिखे तो सारे फ्री हैं। वो भी पहले प्रो एक्टिवेट करना पड़ेगा। फ्री पिक में मिल जाएंगे, पिक्सअभी में मिल जाएंगे। पिंटरेस्ट ही लेके जाना है मुझे तो, हैं पीएनजी ट्री पे यहाँ चेक किया कभी? नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताना है कि पैटर्न जो हैं, जो बड़े लिमिटेड से थे, उनको अगर आप चाहो तो डाउनलोड करके भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलिंग में अगर आपको रिक्वायर्ड हो जाए तो उनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, ये पता नहीं क्या ओपन कर दिया, ये अब नई नई चीजें। हाँ, अब वो तंग करने वाली बात है। चलो, जेपीजी है, ईपीएस है, डाउनलोड। लो, नहीं ऐसे ही हो गया। पैटर्न में मेरे पास ऑलरेडी शायद पड़ा हो पैटर्न, मैं वहां से डाउनलोड कर। तो पैटर्न आपने यहाँ पे जो बिल्ट इन पैटर्न्स हैं, अगर तो आप इन्हीं में से कोई अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो ये कर सकते हो। और अगर आपको जो डाउनलोड करके कनेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपने एडिट में जाना है, ये एडिटर है इसका, एडिटर में जाकर यहाँ से चूज करके कनेक्ट कर देना। ठीक है, ये सोर्स फाइल यहाँ से आप पिक कर सकते हो। एक तो ये है कि इनमें से ले लो जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इनविजिबल पैटर्न आप अटेम्प्ट कर लो। वो आपके शेप जो भी आपने सेलेक्ट की हुई है, रेक्टेंगल है आपका, स्क्वायर है, कोई टेक्स्ट है, उसके अंदर ये पैटर्न आप यहाँ से फिल कर सकते हो। पैटर्न के अलावा नेक्स्ट इसमें होता है, वेक्टर पैटर्न के अलावा नेक्स्ट इसमें होता है बिटमैप पैटर्न। बिटमैप पैटर्न का मतलब है कोई भी आपके पास अगर कोई डिजाइन बना रखा है, आप उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। देखो कोई इमेज है आपके पास, जेपीजी है, आप उसको कॉल कर लो। ये देखो जैसे जैसे क्लिक करते हो ग्रास का पैटर्न भी है और भी है, यहाँ तक कि आप अपनी फाइल को भी यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। सर्च फॉर द फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, गेट मोर। कहाँ है? व्हाट्सएप पे किया, ग्रुप में किया ये कौन सी फाइल है? ना ना, पैट फाइल, PAT, सर्च करो पैट फाइल को। चले करके देख लेते हैं, अगर हो गई तो पैट फाइल को करो। पैटर्न फाइल ही है वैसे, जेपीजी नहीं है ये, कोई और पैटर्न आ रहा है, कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं।
करके देख लेते हैं। आप यहां से चूज करो, डाउनलोड, दिस इज अ पैटर्न। नहीं ये नहीं आएगा, ये देखो कुछ और मैसेज। पैट इसकी एक्सटेंशन थी पीएटी, पैट फाइल, उसको आप इंपोर्ट करो। ऑल फाइल्स में नहीं, ये कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। इनमें से कोई भी हो सकती है, ये देखो ये सारी कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई भी हो सकती है। ये आपको जितनी आपको फाइल की एक्सटेंशन दिखा रहा है ना, इनमें से कोई भी हो सकती है। अगर आप के पास इससे रेलेवेंट कोई एक्सटेंशन वाली फाइल मौजूद है, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो एज ए पैटर्न। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इनमें से जो अवेलेबल है उनमें से पैटर्न आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी अभी एक और सेंड की है, आगे नहीं जाना आज। अच्छा चलो, कहाँ पे रखी? व्हाट्सएप पे। ये वाली ये वाले जेपीजी है ये ना? दिस वन? ना 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 ना, ये कौन सी फाइल है? हमारा फायदा नहीं होने वाला। पैट एक्सटेंशन, पैट होती है एक्सटेंशन। ये मेरे ख्याल में मैंने अपने पास शायद कहीं डाउनलोड की थी कुछ अर्सा पहले, मैं देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो। ग्राफिक्स में कुछ मैंने, ग्राफिक्स का फोल्डर, इमेजेस इमेजेस इमेजेस, पैटर्न्स पैटर्न्स पैटर्न्स, इमेज को भी आप लेके आ सकते हो। इसमें ना आप एडिटर में जाके कोई इमेज ले आते हैं, इमेज, ये इमेज की फाइल, इनमें से कोई इमेज ये ला इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल कैन नॉट बी इंपोर्टेड, ट्राई यूज द ओपन कमांड। नहीं नहीं, वेक्टर इमेज है, ये बिटमैप, ये फाउंटेन है, फाउंटेन में तो जाएंगे, ये वेक्टर फिल होगा। और ये दूसरा आपका बिटमैप पैटर्न है, ये बिटमैप पैटर्न है। बिटमैप में आप इमेजेस को आप लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो। ऑप्शन सही सिलेक्ट कर लेना ना, आपने यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके मुताबिक आप यहाँ पे लिस्ट में से उन इमेजेस को जो आपको फिल्म में रिक्वायर्ड है, बाद बात आपके पास कुछ इमेजेस होते हैं और उनको आप फिल्म में एडजस्ट करना चाह रहे हो तो ये यहाँ से आप लेके आ सकते हो। ये ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। बाकी इसका जो साइज है, साइज यहाँ से कम ज्यादा कर लेना। अच्छा फर्क है स्टूडेंट, ये है नन, नन का मतलब नथिंग। एक है सिंगल कलर यूनिफॉर्म, एक है फाउंटेन मल्टी, एक है आपका वेक्टर पैटर्न, वेक्टर पैटर्न, एक है बिटमैप। ये आपने बिटमैप को कॉल करना है, ठीक है। बिटमैप का मतलब इमेजेस, जेपीजी पीएनजी वगैरह वगैरह वगैरह। उसको अगर आप फिल्म में आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो अपनी इमेजेस के अंदर या टेक्स्ट के इनसाइड, आप ला सकते हो। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। टिल्ट भी कर सकती है, देखो टिल्टिंग, ये टिल्ट हो गया। रोटेट भी कर सकते हैं ये लोग, उस इमेज को रोटेट करना हो। और अगर आप इसको फिलिंग में स्क्यू नहीं करना, टिल्ट नहीं करना, ये टिल्टिंग खत्म करके अगर मैं आपको कहूं ये रो वाइज है, कॉलम वाइज ऑफसेट चेंज कर सकते हो। ये देखो ये कॉलम ऑफसेट चेंज हो रहा है, हाफ कट आपको पैटर्न चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आपको ये कॉलम वाइज चाहिए, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ये कॉलम वाइज आपका पैटर्न इस तरह फिल हो जाएगा। जैसे ओके करोगे
ये आपका इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट फिलिंग हो चुकी है। अब साइज चूंकि बड़ा है, इसको एडिटर में जाके दोबारा से इस साइज को हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह कर। और इस इमेज को अगर आप इस शेप को बड़ा करोगे तो पैटर्न रेपिटेशन नजर आएगी, साइज छोटा करो तो कम हो जाएगा। बाकी अगर आपको पैटर्न में मजीद एडजस्टमेंट करनी है, एडिटर में जाके करनी है। एडिटर हमेशा याद रखना आता है यहाँ पे, ये है इंटरेक्टिव फिल टूल, जी इसकी शॉर्टकट की है। और ये आपको सारी की सारी ऑप्शन ऊपर भी नजर आ रही है, देखो यहां से कर लो, यहां से कर लो, या आप एडिटर में जाके कर लो, एडिट फिल में। ठीक है, यहां से आप इसको टैप कर सकते हो। और इस तरह ये आपको फिल करने के लिए अलाउ करता है। और ये फिल अगर आपने करनी हो टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में फिल डिफरेंट वे में होती है। ये तो शेप में फिल हुआ ना, टेक्स्ट में फिल करने के लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। और इसके लिए आपको कल मैंने कंट्रोल टी बताया था, वहां चले जाओ, ए टी, कंट्रोल टी, टेक्स्ट है नो, कंट्रोल टी कर दो या इस पे क्लिक कर दो, यहां पे जाना है। और ये है जी फिल, ये टेक्स्ट की फिलिंग है। ठीक है, और टेक्स्ट फिलिंग में ये आपका 3 डॉट्स है। फिल सेटिंग में चले जाओ, फिल सेटिंग में जाओगे, जिस तरह शेप की इंटरेक्टिव फिलिंग होती है, ये टेक्स्ट की फिलिंग होने लगी है। और ये आपका वही आ गया नन, वो देखो स्पोर्ट्स के अंदर फिल ऑफ, ये सिंगल कलर, ये मल्टी कलर। और अगला अगर आप जाना चाहो तो ये है जी पैटर्न, बिट मैप पैटर्न। और ये बिट मैप पैटर्न आप यहाँ से इसके अंदर कर सकते हो। साइज अभी बहुत बड़ा है, इसको यहाँ से 0.2 कर देते हैं। साइज थोड़ा 4 इंच है ना, 4 इंच में वो टेक्स्ट में तो नहीं विजिबल हो रहा, वो देखो पैटर्न पीछे स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इसका मतलब है आप अगर चाहो तो, ये मैंने 2 डिफरेंट वेज बताए हैं, एक शेप में फिल करना और एक मैंने टेक्स्ट में फिल करना आपको सिखाया। ठीक है, तो कभी आप अपने पेजेस के ऊपर अगर आप टेक्स्ट के अंदर फिल करना चाहो, और मजे की बात है इसकी अंडरलाइन भी ऑन की हुई है, ये डबल अंडरलाइन ऑन है, उसको भी उसने फिल कर दिया। और ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसी में जाओ, जो आपका टेक्स्ट मेन्यू है, इसमें अंडरलाइन को यहां से नन कर दो। स्पोर्ट्स नजर आ रहा है, अंडरलाइन मैंने ऑफ कर दिया। अंडरलाइन यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स हैं अंडरलाइन के, इसमें जो पसंद आए आप कर लो। जहां तक इसका बैकग्राउंड है, कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूं, ये है बैकग्राउंड, उसका आप कलर दे सकते हो। और यहां भी मजे की बात है, वही चीजें हैं सारी, वो फिलिंग में हो रहा है, ये बैकग्राउंड में आएगा, सिर्फ इतना फर्क है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको, मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि आपने यहां से ना जाओ, आपने डिटेल में जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिटर में चले जाओ। एडिटर में जाके तसल्ली से अपना ये काम आप फिल का कर सकते हो। आप अगर गौर करो, यूनिफॉर्म आपका बैकग्राउंड सेट हो गया, इसको आप जिस मर्जी कलर में आप इसको ऑन कर सकते हो, बैकग्राउंड आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट, ये आ गया जी वेक्टर पैटर्न। अगर वेक्टर पैटर्न अच्छे लग रहे हैं ये ले लो, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा इसको यहाँ से चेंज कर लो। ये आप यहाँ से अपने वेक्टर, ये बैकग्राउंड सेट हो रहा है। ठीक है, फर्क है। और अगर आप नेक्स्ट में जाते हो, ये आपका अगेन बिट मैप आ गया। तो इसका मतलब है बिट मैप पैटर्न हो फिल में भी दे सकते हो, बिट मैप पैटर्न बैकग्राउंड में भी दे सकते हो टेक्स्ट के। बाद बार आपको बैकग्राउंड में चाहिए होता है पैटर्न। ठीक है, बिट मैप का कोई इमेज है, कोई फ्लैग है, कोई पाकिस्तान का, आपने वहां पे लगाना है बैकग्राउंड में, आपने उसको छोटे 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 फ्लैग्स के साथ पूरा आपको ग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट के बैकग्राउंड में दिखाना है, टेक्स्ट की फिलिंग में नहीं, टेक्स्ट के स्ट्रोक में नहीं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड दिखाना है। तो यहाँ पे आप उस इमेज को ऑन करके चूज करके बैकग्राउंड में लगा सकते हो। इसको जरा चेक करके देखिएगा। तो ये आपके पास, और अगर आप इसकी अगली ऑप्शन की तरफ जाओगे, ये है 2 कलर पैटर्न। चेक करो, पीछे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा हो 2 कलर्स का। ठीक है, और वो पैटर्न में एक आपका प्रोमिनेंट है, जो पैटर्न है वो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, उसका कलर आपको चेंज करके रेड करना है। ये लो, ये मैं रेड कर देता हूँ। ये 2 कलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपनी मर्जी से जो भी कलर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और जरूरी नहीं फ्रंट कलर, आप बैक कलर भी चेंज कर सकते हो। बैक कलर मिसाल के तौर पे आपने रेड करना है, ये लो। और पैटर्न आपको विजिबल इसलिए नहीं हो रहा, साइज अगेन, ये लो, ये लो, समझ रहे हो, वो बैकग्राउंड में पैटर्न है।
चेंज करना है, यहाँ से चेंज करना, 2 कलर पैटर्न ये भी है, ये भी है, काफ़ी सारे हैं। यहाँ से आप लिस्ट में से जो मुनासिब समझते हो वो रख लो, ये लिस्ट में आपको। और इसकी तसल्ली, हाँ, इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी पैटर्न लोड होगा, इसका साइज, इसकी टिल्टिंग, इसकी रोटेशन, इसका ऑफसेट, ये सारी प्रॉपर्टीज आप ऑन कर लेना, कलर्स बता देना बैकग्राउंड में, ये एज ए वो पैटर्न 2 कलर पैटर्न लोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जी, टेक्सचर फिल, ये टेक्सचर फिल है, क्लाउड टेक्सचर। और भी हैं सैंपल्स, काफी सारे हैं, इनमें से कोई भी ले लो। ये देखो, ये फिल में रखना है फिल में रख दो, बैकग्राउंड में रखना है बैकग्राउंड में रख दो। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, दूसरी को आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ बात को, ठीक है। फिल में रखना है फिल में रख दो। अगर आपने सिर्फ बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी ऑन की है, और ये मैंने आपको जो बताया है स्टूडेंट्स, ये इसमें और इस ऑप्शन में फर्क है। ये आपको इसके फिल में अटेम्प्ट होगा, ये इसकी बैकग्राउंड में अटेम्प्ट होगा। मैंने फिर नो कर दिया। और जहां तक मैंने आपको कल भी बोला था, अगर स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी हो, स्ट्रोक की वैल्यू यहां से कर दें। स्ट्रोक दिख रहा है, ब्लैक कलर का स्ट्रोक। और मजे की बात है, इस स्ट्रोक में भी, इस स्ट्रोक के भी एडिटर में जाके कलर्स आप डाल सकते हो। ये देखो, स्ट्रोक का कलर यहां से आप चेंज कर देना, जो चाहिए आप इसमें से कलर आप ले सकते हो। आसान सा टूल है, बिल्कुल सिंपल सा टूल है। और ये आपको मैंने अभी तक जितना सिखाया है, ये करेक्टर पैनल से रेलेवेंट ये पैनल कंप्लीट होने जा रहा है। अब अगली बात होगी पैराग्राफ की और फ्रेम की। आज इंशाल्लाह हम पैराग्राफ एंड फ्रेम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिएगा, फॉलो करना, आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखने होते हैं, साइड पे कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, ताकि हमारे पास स्पेस इतनी हो गए मैं आपको पूरा इसका डिस्प्ले दिखा सकूं। ये जी आपने हेडिंग वेडिंग किसका, हाँ ये सिंपल रेक्टेंगल मैंने बनाया था शेप से, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे राइटिंग करनी है, पैराग्राफ लिखने हैं, आपको स्पोर्ट्स के एक पेज के ऊपर पैराग्राफ चाहिए, ये आपके पास एक सिंपल सा टेक्स्ट टूल है। यहां से आपने ड्रॉ करना है एक कॉलम, 2 कॉलम बनाने हैं मिसाल के तौर पे, एक कॉलम आपने बना दिया। ये जब आप इसको ड्रॉ करते हो स्टूडेंट्स, इसमें आपके टैब्स भी ऊपर नजर आ रहे हैं। ये देखो रूलर में एल नजर आ रहा है, ये लेफ्ट टैब के लिए होता है, ये लेफ्ट टैब के लिए होता है। टैब जब प्रेस करोगे इतने इंच जंप यहाँ पे आपको होगी। ये देखो, ये रूलर में आपको ये एक फ्रेम जो कि पैराग्राफ्स के लिए आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अगर यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है लिख देते हैं, कोई इसमें टेक्स्ट पिक कर लेते हैं। ये इस तरह के पेजेस आप बना सकते हो इजीली। ये जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पेजेस तरह के आप बना सकते हो। 4 कॉलम पे बनाने हैं, हेडिंग्स लगानी है, टाइटल्स देने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह के पेजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इमेजेस को लगा सकते हो। ये सारे के सारे आपके पास इस तरह अवेलेबल हैं, ठीक है। हम अभी फिलहाल मुझे कुछ यहाँ से चाहिए था, टेक्स्ट मुझे चाहिए था, टेक्स्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये मेरे क्लाइंट ने को टेक्स्ट भेजा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ये लो, यहाँ पे हमने, अच्छा कॉपी पेस्ट करने से पहले, कल भी मैंने आपको बोला था टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने से पहले ऊपर देख लेना फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट नेम क्या है, बाकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। आपने इसको करने के बाद क्लिक पेस्ट, ये टेक्स्ट आ गया। सर अगर इस पे टेक्स्ट के ऊपर वो रोनाल्डो खड़ा हुआ था, हाँ करते हैं, अभी वो खड़ा कैसे करा? अभी लेके आते हैं इसको, अभी ले आते हैं। अच्छा, मजे की बात है, ये जो टेक्स्ट है वो फ्रेम जो आपने साइज डिफाइन किया था, ये रेड बॉर्डर ये बता रहे हैं कि टेक्स्ट ज्यादा हो गया। अगर ये बॉर्डर रेड ना होता ना, तो टेक्स्ट आपका उस एरिया के अंदर फिट हो जाता। अगर आप इसका साइज बड़ा करोगे ऑब्वियसली ये हो जाएगा। ये देखो, रेड से ब्लू हो गया, ठीक है, रेड से ब्लू हो गया। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने फ्रेम का साइज ये रखना है। अगर कुछ रिमेनिंग टेक्स्ट है वो साथ वाले बॉक्स में एक और बॉक्स बना के वहां पे रख दिया जाए। वो कैसे? अच्छा, इसमें एक चीज आपने गौर की होगी, इसके हैंडल्स देखो। हैंडल्स यहाँ पे आपको एक एरो नजर आ रहा था थोड़ी देर पहले जब ये रेड हुआ था। दोबारा करता हूँ, एरो नजर आ रहा है, ये यहाँ क्लिक करो, ये फ्रेम नजर आ रहा है।
ठीक है, एक लोड कर दिया उसने रिमेनिंग टेक्स्ट, कहाँ आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, जहाँ आप करना चाह रहे हो यहाँ कर दो, यहाँ से क्लिक करो, इस तरह ड्रॉ कर दो। ठीक है, बॉक्स आप वहां पे ड्रॉ कर दो। अब इसके दरमियान में लिंक है, ये देख रहे हो ब्लू कलर का, इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इस बॉक्स के साथ लिंक हुआ हुआ है। हाँ, तो अगर आप इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड करते हो या यहाँ से रिमूव करते हो, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कभी आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिखना हो जिसमें पेजेस के ऊपर 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम बनाने हो, इस तरह आप इसको बना सकते हो। दूसरा तरीका एक और भी है। अच्छा, जहाँ तक अगर आपने इसके अंदर कोई इमेज को लेके आना है, इमेज आप यहाँ से ले आओ। अगर आपको इस आर्टिकल में कोई इमेज चाहिए, आप इमेज को प्लेस कर लो। लाइक ये एक इमेज यहाँ पे कोई पीएनजी है, कोई इस तरह का कोई इमेज है, इसको लेके आते हैं और उसको जाके ज़रा सेट भी करते हैं इसके अंदर है। मिकी माउस खड़ा करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे ना, तो पीएनजी ट्रांसपेरेंट, ये पीएनजी ट्रांसपेरेंट पीएनजी वाला ये वाला एक, अच्छा दूसरा एक और था, पोस्टर है, ज्वेलरी है, ये आपने इंपोर्ट किया, 2 करनी है 2 कर लो, ये लो, दोनों को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं। ये लो, ये जैसे आपने इसको ड्रॉ किया, एक इधर आ गया, एक मैंने इधर ले आया। ठीक है, अब आप अगर गौर करो, हुआ ये कि ये टेक्स्ट इसके बिहाइंड चला गया और वही ऊपर भी मामला है। अब इसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, सॉरी इमेज को सिलेक्ट करो, और ये है ऑप्शन रैप, और वो देखो क्या हुआ, नन, एक नन है, एक ये देखो टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट आ गया, ये टेक्स्ट फ्लो राइट आ गया, ये स्ट्रेडल टेक्स्ट इन बिटवीन। ठीक है, ये टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, टेक्स्ट फ्लोज राइट, और ये स्ट्रेडल। और अगर आप चाह रहे हो कि ये टेक्स्ट ऊपर का ऊपर चले जाए, नीचे का नीचे आ जाए, दरमियान में इसकी प्लेस बनाए, तो ये ले लो दिस ऑप्शन। ये देखो, हाँ मैं भी आपको बताता हूँ, ये देखो ये इमेज आपका इस तरह पोजीशन ले लेगा। मिसाल के तौर पे इसको देखो, आपने सिंपल इसको करना क्या है, जो इमेजेस आपको रिक्वायर्ड है ना अपने आर्टिकल के अंदर, उस इमेज को यहाँ पे पुट करने के बाद इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस इमेज से रेलेवेंट आ गई। इसको ट्रेस नहीं कर रहा, मैं ट्रेसिंग नहीं बता रहा, मैं फ्लिपिंग आपको नहीं बता रहा, ये फ्लिपिंग हो रही है। ठीक है, ये वर्टिकल फ्लिपिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग हो रही है, ये रोटेशन हो रही है, ये सारे आसान से ऑप्शंस हैं। असल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है रैपिंग। रैप आप यहाँ से ऑन करो, और यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ऐसा ही आपको इसका रिजल्ट चाहिए, आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये आपका प्लेसमेंट जब हो गई है, इससे डिस्टेंस करना हो, ये डिस्टेंस यहाँ से ऑफसेट से करना है। ठीक है, पहले तो क्लिक कर दो, ये ऐसे ऑप्शन क्लिक कर दिया, यहाँ से डिस्टेंस कर सकते हो। ये देखो क्लोज लेके आना इस ऑब्जेक्ट के, ये डिस्टेंस मैंने 0.17 कर दिया। डिपेंड करता है कि आप उस हद तक उसको क्लोज करो कि आपका टेक्स्ट विजिबल रहे, प्रॉपर हो रहा है ना। इसको अगर आप और कम करोगे, बात वही है कि वो टेक्स्ट पीछे चला जाएगा, उसके डिस्टर्ब करेगा इमेज को। अब ये देखो, अब फायदा कोई नहीं इसका। ठीक है, अब आपका टेक्स्ट अगेन कवर कर रहा है आपके इमेज को, तो इसको डिस्टेंस इतना ही रखो जो डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अगेन आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ये आपने जब आप क्लिक करते हो ना, तो इस वैल्यू को आपने अपने यहां सेट कर लेना। उम्मीद है आपको ये रैपिंग स्टाइल समझ आ गया होगा। नन में कुछ नहीं होता, नन में कुछ नहीं होता। ये टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट करना है, राइट करना है, स्ट्रेटर करना है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद आप एक चीज़ याद रखना, इस पे चूंकि रैप की ऑप्शन ऑन है, इसको जब आप साइज डाउन भी करते हो, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है।
साइज आप करते हो, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है। यहां तक कि इसको मूव करके कहीं और ले जाते हो, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ठीक है ना, अच्छी चीज है ना, क्योंकि उस पर रैप की ऑप्शन ऑन है, इसको जहां मर्जी रख दो, इसने उस ऑटोमेटिकली अपने आप को उस एरिया के हिसाब से उसको उसने एडजस्ट कर लेना है। तो इसका मतलब है कि जब कभी आप टेक्स्ट का फ्लो सेट करते हो, आपको एक कॉलम में टेक्स्ट एडजस्ट नहीं होता, तो मल्टीपल कॉलम किस तरह बनते हैं वो मैंने आपको वो भी बताया कि आपने एरो हेड के ऊपर क्लिक करना है और एक नया फ्रेम आपने बना के उसके अंदर उसको फिट कर देना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो स्क्वायर फ्रेम बने हैं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है, एक नया पेज बनाते हैं, प्लस पे क्लिक करके एक नया पेज बनाते हैं, इसमें मैं इसी को दोबारा से अटेम्प्ट करता हूं, लेकिन इस बार डिफरेंट वे में। अब यहां पे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। जब मैं मास्टर पेज की ऑप्शन बताऊंगा उसमें ये आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मास्टर पेज में फायदा ये होता है कि एक हेडिंग या टाइटल या बॉटम पे अपना कॉन्टैक्ट वगैरह दे के उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो पॉपुलेट कर देता है। ये नहीं। अच्छा, बाद वक्त आपको कंटेंट जो है वो डिफरेंट शेप्स में रखना होता है, जैसे ये शेप है। अगर आपको कहा जाए कि जो टेक्स्ट लिखना है वो इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब वो कैसे? जब आप टाइप टूल को क्लिक करते हो या टेक्स्ट टूल को क्लिक करते हो, आप जैसे ही इसकी सरफेस को आप पाथ को टच करोगे, एक जिगजैग लाइन नजर आएगी। ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर रिलीज कर दिया ना, माउस बटन को क्लिक कर दिया, आपका टेक्स्ट इसके अराउंड पुट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे क्लिक करते हो, ये इसके इनसाइड टेक्स्ट आएगा। फर्क है, यहां पे क्लिक करने से पाथ के ऊपर फिट करेगा, यहां पे क्लिक करने से इनसाइड पुट करेगा, लाइक दिस। ये आपको एक छोटा सा डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, और ऊपर भी आपके ये टैब्स ऑन कर दिए गए। और अब आप अगर पेस्ट करते हो, अंडू कर देते हैं, वो टाइटल पेस्ट हुआ है। मैं जरा इसको दोबारा ले आता हूँ। फॉन्ट साइज वैल्यूज ओके, ठीक है। कलर वलर जो भी आपने सेट करना है पहले कर लो, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए के बजाय टाइम वेस्ट हो आपका, ये नहीं। अब अगेन मसला वही है ना, रेड। अब रेड को पिछली बार तो इसका डिफॉल्ट आपने खुद से इसका जो है वो फ्रेम आपने टेक्स्ट का आपने बनाया था, इस बार आपने शेप के अंदर उसको प्लेस किया है। अब इस पर अगर क्लिक करो, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद बुरा मान गया है, ये नहीं लोड कर। साइज अगर आप बड़ा करोगे तो वो तो मसला है, कोई नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू शेड आपको विजिबल हो जाए तो इसका मतलब नथिंग टू डू। ठीक है, और एरो भी गायब हो गया। ठीक है, उसी तरह जिससे हमने लास्ट टाइम किया था। अब ये देखते हैं कि क्यों नहीं इसको पिक कर रहा, लेकिन मेथड वही है। इसमें आप जब इसको क्लिक करोगे ऐसे, सिलेक्ट कर लेना एरो हेड, 1 मोर टाइम, एक और शेप, काम वही है। पेस्ट इनसाइड जस्ट टेक्स्ट टूल, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो पाथ के ऊपर, अगर इनसाइड करना है तो ये, और उसके बाद अगेन पेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट शेप उसने ऑटोमेटिकली अपना टेक्स्ट उसमें एडजस्ट कर लिया। अब आते हैं इधर,
चलें। नहीं वो नहीं, अब मेथड वही है, दोबारा से चलें उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये देखो पेस्ट, ठीक है, सिलेक्ट, क्लिक, मैं देख रहा हूँ वो, ये लो। नहीं वो तो होने दो, वैसे भी चाहिए। अच्छा ये देखो लोडेड है। अब आप इसमें जो एरिया डिफाइन करोगे उस एरिया में उसका रिमेन टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करने से, मजे की बात है अभी भी इसको आप कर सकते हो, इसी को कंटिन्यू कर लो या इसका साइज बड़ा कर लो या इसको क्लिक करके यहीं से इसको कंटिन्यू कर लो। ये देखो है, ये देखो अभी भी अवेलेबल है, या तो इसका साइज बड़ा करो या इसको आप कंटिन्यू कर लो। तो बड़ा बना लेते हैं एक दफा, ये लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है और आपके कंटेंट को, इसको, अच्छा मजे की बात है, इसको ना आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक बॉक्स यहाँ रखा, इसकी कनेक्टिविटी इस बॉक्स के साथ है, इसकी कनेक्टिविटी इस बॉक्स के साथ है, इसकी कनेक्टिविटी इस बॉक्स के साथ है। तो अब आपके पास 4 डिफरेंट फ्रेम्स हैं, टेक्स्ट के फ्रेम्स आपके लिए रेडी हैं और इसकी कनेक्टिविटी आपको बता भी रही, ऑर्डर इसके साथ ये कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पे अगर आपने कुछ और कंटेंट अपना रखना है, कोई इमेजेस रखने हैं, कोई टाइटल्स लगाने हैं, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स, ये लो, यहाँ पे आप इसका साइज वाइज जो भी करना है, ये यहाँ पे इमेजेस को प्लेस करना है, यू कैन डू इट, और ये आपस में कनेक्टेड है। आप इसको यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्लिक करने के ऊपर ये आपको यहाँ पे दिखा देता है। अब जहाँ तक ये है कि इसको कैसे करें, एक दफा फिर करके देख लेते हैं। तो बताने का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि अगर आप चाहो तो ये काम आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो ये शेप में अगर आप अपने टेक्स्ट को पुट करते हो लाइक दिस, ऐसे, ये, उसके बाद पेस्ट इस तरह, और अगर आप इसकी फ्रेम की कंटिन्यूटी चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसके ऊपर क्लिक करो। नहीं नहीं सबके साथ होगा वो, अगर उसको स्क्वायर के साथ कर रहा है ना, इसके साथ भी होता है कई दफा हमने किया है, लेकिन यह है कि वो अब नहीं कर रहा, वो अब थोड़ा सा कोई इशू हो सकता है। वैसे ये 2024 है, हो सकता है ये मसला हो, अभी तो मैंने उसी पे डालना है ना, मसला तो है। तो जब कभी रेड स्पॉट हो तो इसका मतलब फ्रेम का साइज कम है, फ्रेम का साइज कम है और टेक्स्ट ज्यादा आ चुका है। या तो फॉन्ट छोटा करो ताकि वो कवर हो जाए उसके अंदर। दूसरा तरीका ये, इसकी कंटिन्यूटी को अगर आपने मेंटेन करना है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्क्वायर के साथ ही काम करो, मैं ये कतन नहीं कह रहा, मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो इस तरह आप काम कर सकते हो। और मजे की बात है, मैं कोई ऐसी शेप्स लेके आना चाह रहा हूँ जो अवेलेबल हैं ग्लिप्स में, ये ग्लिप्स हैं, कंट्रोल F11, यहाँ से भी कोई शेप को पिक करते हैं, शेप के अंदर पुट करते हैं, ये शेप्स हैं। वेबडिंग्स होती है ना, आपने नाम सुना होगा, ये मैं आपको यहाँ से किसी शेप के इंसाइड भी पुट करके देखते हैं। फॉन्ट ले लेते हैं, यहाँ से लिस्ट में से स्क्रॉल डाउन करते हैं, कोई शेप उठाते हैं, उसके इनसाइड भी टेक्स्ट को पुट करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो शेप में आप कर ही सकते हो, तो ये इसको भी हम एज ए शेप ही ट्रीट करते हैं। ये आ गया, वेब वेब ये वेब टेक्स्ट, ये आपके पास काफ़ी सारा, एक्चुअली ये फॉन्ट है, ठीक है तो ये फॉन्ट सी, तो आप इसको यहाँ पे अगर यूज करके इसके इनसाइड पुट करना हो तो कैसे करेंगे। इसको फिल नन कर दें, स्ट्रोक ऑन कर दें, ये स्ट्रोक है, हैं? क्या करूँ इसको, हाँ वो तो लिख ही देंगे।
अच्छा, अब ये एक शेप है, ये अभी ये मैंने जो इसको अभी इंसर्ट किया, ये एक फॉन्ट है। वेब इज ए फॉन्ट। फॉन्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कर्व्स, ठीक है। कर्व्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप अपना कंटेंट यहाँ पे लोड कर सकते हो, लाइक दिस। आगे ना, और यहाँ पे आप अपने कंटेंट को जो आप कह रहे हो, फॉन्ट जरा छोटा है, फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो भी आप राइट करना चाहो इस फ्रेम में राइट किया जा सकता है। देख रहे हो, इसका मतलब ये है अगर आपका कोई करेक्टर हो, लाइक यू वांट टू प्रिंट समथिंग इनटू टी, टी फॉर टॉयलेट, बस जब इधर निकल ही गए हैं तो ठीक है, ये टी कर दिया है, ये टी है। अब आप इसको एज ए कंटेनर यूज करना चाह रहे हो, फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू कर्व्स। कर्व्स में कन्वर्ट किए बगैर जब तक ये शेप नहीं बनेगी, ये टेक्स्ट है, इसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, पॉलीगॉन होता है, इसको शेप बनाना पड़ेगा। तो कन्वर्ट टू कर्व्स आप कर लेना, करने के बाद यहाँ कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना, और इसका फिल जो है वो नन कर दो, और इसका स्ट्रोक ब्लैक कर दो, या जो भी करना है आप कर दो, ताकि आपको पता लगे कि कंटेनर एक बन गया, एक शेप बन गई। इसमें आपने टेक्स्ट टूल को रखो, और यहाँ पे आके अगर तो इसके ऊपर लिखना है स्टूडेंट्स, अगर तो इसके ऊपर आपने पूरा टेक्स्ट को पाथ के ऊपर फिट करना है, तो पाथ के ऊपर फिट यहां से करते हैं ऐसे। अब जो कुछ भी लिखोगे इस पाथ पे लिखा जाएगा। है ना? हाँ, ये आप इस तरह भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इफ यू नीड टू टाइप इनसाइड, तो ये आप यहाँ पे ले लो, फॉन्ट देख लो कितना मुनासिब रखना है। आप 12 के ऊपर ही चलते हैं, ये लो। अब आप यहाँ पे अपना कंटेंट लोड करो। देख रहे हो, उसके मुताबिक आपका यहाँ पे बाकी फॉन्ट शॉन्ट छोटा करना है। बहुत आप इसको राइट करना चाह रहे हो, अब इसमें भी देखो वो आ रहा है आपका हैंडल साइज, ये लो, मतलब की बात है किसी में नहीं आया, इसमें आ गया, ये लो कंटिन्यूटी हो गई उसकी, उसके साथ कंटिन्यूटी हो गई, उसके साथ टेक्स्ट को कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब है, और ये फ्रेम का कलर भी ब्लू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, वो हो सकता है वजह कोई नहीं हो रहा, लेकिन इसका जो रूल है वो यही है कि आप अगर डाउन एरो डिस्प्ले हो जाए, उसको क्लिक करके आप फ्रेम बना सकते हो, ताकि आपका टेक्स्ट उसमें एडजस्ट हो जाए। क्या टेक्स्ट टूल की और साथ में रैपिंग की और साथ में इनसाइड और ऑन ए पाथ की समझ आई है? ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहो ऑन पाथ, अगर आपने टाइप करना हो, कोई आपने कंटेंट अपना बनाना हो, चलें उसकी ट्राई करते हैं, एक पेज बना लेते हैं, ठीक है। एक पेज के ऊपर यहाँ पे मुझे एक सिंपल सा डिजाइन करना है, एक लोगो, ठीक है। अब लोगो के ऊपर आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना चाह रहे हो, ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हो, यहाँ पे स्टैब्लिश्ड बाय और इन 1980 या कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, या आपने वो ड्यूरा फॉर्म का लोगो देखा होगा वो बनाना चाह रहे हो, कोई इस तरह का कंटेंट आपने बनाना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको यूज करना है टूल, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे आना है, और जहां से स्टार्ट लेना है वहां पे क्लिक कर दो। यहां से स्टार्ट लेना है ताकि आग की शेप में आ जाए, यहां से लेना है बिलो की तरफ आ जाए, जहां पे भी आपने टाइप करना है वहां पे आके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद, या इसके अगर आप एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल शेप्स एक बनाते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए आपको पता है 3 साइड्स होती हैं, ये 3 साइड्स की ट्रायंगल कलर इसमें फिल कर देते हैं, और इस कलर के साथ मैं अगर चाहूँ इसको डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे इसको ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया है। और करने के बाद अगर आप को इसको इसके अराउंड रोटेट करना हो तो क्या करोगे, सेंटर में कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट कर लो। इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से करते हो,
अलाइनमेंट आप यहाँ से करते हो। ये देखो, ये अलाइनमेंट का पैनल ऑन हो गया। इंशाल्लाह अगले रोज किसी रोज हम इसको अलाइनमेंट के पैनल को भी कर रहे होंगे। अगर आपको सर्कल और ट्राइंगल आपस में सेंटर में नजर नहीं आ रहे, अब यहाँ से आप कर सकते हो। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। क्या हो गया? बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, एक क्लिक के ऊपर सेंटर में आ गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल को आपने इस सर्कल के सेंटर के अराउंड रोटेट करवाना है। एक तो यह है कि इसको यहीं पे इसके अराउंड रोटेट करवाना है, तो वो तो मसला है कोई नहीं। आपका ये सेंटर पॉइंट ये सर्कल का ट्राइंगल का नजर आ रहा है। इस सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट की तरफ आप मूव कर दो। जैसे सेंटर पॉइंट में आओगे, ये सेंटर आपको बाकायदा यहाँ पे नजर आएगा। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो सेंटर पॉइंट है, जो मैं क्लिक करने से आपको ये मूव कर रहे हैं, आप सेंटर में भी आ गए, आपको कैसे पता चला ये सेंटर है? किसने बताया आपको? डायनामिक गाइड्स ने। किसने? डायनामिक गाइड्स कहाँ है? वो रूलर, गाइडलाइन इसके नीचे। और ग्रिड्स, ये यहाँ पे इसको ऑन रखना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, उसने खुद ही कर दिया, उसके बगैर भी कर दिया। तो अगर आपको ना दिख रही हो, डायनामिक गाइड्स ऑन कर दिया करो। अच्छा, अब अगली बात, जब आपने क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, सेंटर पॉइंट आपने मूव करके यहाँ पे ले आए, वो आपको दिख रहा है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके एरो हेड पे जाना है, कॉर्नर वाले पे, और इसको मूव करना है। अगर तो आप एक खास डिग्री पे मूव करना चाह रहे हो, अगर आप एक खास डिग्री पे मूव करना चाह रहे हो, कंट्रोल के साथ करना है। किसके साथ? कंट्रोल। कितने डिग्री? 15 डिग्री। ये देखो ऊपर चेक करो, 0 डिग्री, 15, 30। इसका मतलब ये जंप जो होती है कंट्रोल के साथ कितने कितने डिग्री की होती है? 15 डिग्री। अब वो पॉजिटिव साइड पे ले जाओ या नेगेटिव साइड पे ले जाओ। जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो, आप इसको 15 डिग्री पे कर दो, 30 पे कर दो, 15 पे कर दें इसको। आप जैसे आप रिलीज करोगे तो ये 15 डिग्री पे आएगा, लेकिन रिलीज करने से पहले मेहरबानी करना राइट क्लिक कर देना। डुप्लीकेट डिग्री याद है? राइट क्लिक, ये वही चीज है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट होती है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी होती है ऑप्शंस। तो ये आपने यहाँ से जाके कंट्रोल के साथ प्रेस करके, कंट्रोल नहीं प्रेस करोगे तो आपको पता है फ्री मूव होगा, रोटेट होगा, एक एंगल को फॉलो नहीं करेगा। कंस्ट्रेंट जिसे बोलते हैं, कंस्ट्रेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, रिस्ट्रिक्शन के साथ राइट क्लिक कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रिपीट, रिपीट, रिपीट के लिए कंट्रोल आ, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल नहीं। डुप्लीकेट एक खास लाइन में वो लेके जाता है, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, वो नहीं करना आपने। इसको एक्शन को जो अभी आपने कंप्लीट किया, रिपीट कर दो। ये रिपीट हो गया। कभी अगर आपको इसको कंटेंट को इस तरह डेवलप करना हो, अगर मैं आपको कहूं कि एक काम करते हैं यहाँ पे, एक दफा फिर, एक दफा फिर मैं एक सिंबल लगाता हूँ, सब छोटा सा सर्कल मैंने बना दिया और सर्कल का मैंने कलर वलर यहाँ पे दे दिया। मैं अगर इसको भी रिपीट करना चाहूँ, अगर एक दफा फिर मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई मिस हुआ है पॉइंट आप देख लो। यहाँ पे आए, ये आपको डायनामिक गाइड्स की वजह से लाइन नजर आ रही है, आप सहूलत के साथ यहाँ पे रख दो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सेंटर में ही है सर्कल के। ये गाइड्स ने आपको बता दिया, इसको आपने प्लेस कर दिया। स्टेप नंबर 2, इसको क्लिक करना है। आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है इस वक्त इस सर्कल का, इसको मूव करके ले आओ टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जब ये आ गया, नेक्स्ट स्टेप आपको उसी तरह कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, फिर कंट्रोल आर। ये होगी बात खत्म। और अगर मैं आपको कहूं कि इसके अराउंड मुझे अपना टाइटल देना है, यूनिवर्सिटी का टाइटल देना है, कॉलेज का टाइटल देना है, तो कैसे रखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो भी है, आप लोगों को जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हो। अब ये देखिएगा, अब मुझे बताओ कि इसके अराउंड रखूं या इनसे इनसाइड रखूं? इनसाइड रख दें। इनसाइड फोटो ना लगा दें यूनिवर्सिटी की, है, इनसाइड लोगो लगा दें, फोटो लगा दें, कुछ भी लगा दो इसके। वैसे तो हमें इसका साइज थोड़ा बड़ा ना कर लें? ये लो, सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ साइज बड़ा कर लो। ये लो, अगर मैं वन मोर टाइम इसको इनसाइड सेम डुप्लीकेट लेके जाना चाहूँ, ये देखो क्या करना है, राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक।
रेपिटेशन। काम वही किया मैंने, बार बार एक ही चीज किए जा रहा हूं, ठीक है। आपने जो लास्ट सेक्शन किया, क्या साइज छोटा किया और राइट क्लिक कर दिया, तो उसको रिपीट करवा दिया, कंट्रोल आर। अच्छा, अंडू कर देते हैं। आपने यहाँ पे कंटेंट अपना सेंटर ऑफ द स्टेज यहाँ पे आपने प्ले करना है। ये लो, आप पहले तो एक काम करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग, और फिर सर्कल एक बनाया। अच्छा, जरूरी नहीं कि सर्कल ही बना हो तो उसके राउंड आप इसको रखोगे, कुछ भी कर लो आप। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ देखो, सॉरी, कंट्रोल के साथ ये सर्कल बनता है। और अगर आप क्लिकिंग पॉइंट को सेंटर करना चाहो तो ऑल्ट प्रेस कर देना। ऑल्ट है, शिफ्ट है, इसमें शिफ्ट है। ये मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्ट एंड कंट्रोल। ऑल्ट नहीं इसमें होता, ऑल्ट उसमें होता है इलस्ट्रेटर में। इसमें आपने शिफ्ट करना है, किस लिए? सेंटर में लाने के लिए सर्कल को। किस सेंटर में? जहां पे क्लिक किया तो सेंटर बनाने के लिए शिफ्ट किया और कंट्रोल से सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद जस्ट आपने इसको रिलीज कर दो। और अगर आपने यहाँ पे अपने टाइटल देना है यूनिवर्सिटी का, तो ये आपने टेक्स्ट टूल को ले लो और यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर दो। पाथ को हिट करना है, जिगजैग लाइन नजर आएगी तो क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे आप लिख दो। क्या लिखना है जी? क्या यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? यूएमटी लिखनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, यूसीपी, ये जॉर्जटाउन, यूएमटी। यस। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हम उधर फंसे हुए हैं। बस ये इसीलिए नेचरमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस एंड साइंसेस। लो जी, ये आपने कंटेंट जब यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपको कहा जाए इसको मूव करना है, साइज करना है, आप कर सकते हो। फॉन्ट आप पहले भी ऑन कर सकते थे, फॉन्ट आप अब भी सेट कर सकते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये सिलेक्ट कर लेना। फॉन्ट यहाँ पे आपके अवेलेबल है, आप जैसे बड़ा करना चाहो, ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ये जो आपने जब क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ऊपर आप देखो, चूंकि आपने हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट, यहाँ से ये ऑप्शन मौजूद है। हर एक की लुक देखो डिफरेंट, चेक करो। ये स्ट्रेट उसका वर्जन आपके लिए जो सूट करता है, हमें जो सूट करता है फर्स्ट वन। उसके बाद अगली बात ये है जी, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, अभी जरूरत नहीं। थर्ड, ऑफसेट यहां से कर ले। अगर ये लो जी, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, फॉन्ट चेंज कर दो, यहां से कर ले। अब अगली बात, यहां पे अगर आपको मैं ये कहूं कि यहां पे लिखना है स्टैब्लिश्ड 1980 या सिंस 1980 या कुछ भी आपने देना है, कैसे दिया जाएगा? और इसको इसी तरह लिखना है, सिंस 1980, कैसे लिखा जाए? क्या करें? हाँ जी, नाम तो लिखवा दिए यहाँ सर पे, इसको सिंस कॉपी 1980। करके पेस्ट करेंगे नीचे और फिर हाँ, उसको इरेज करके कैसे? जो चेंज करना होगा। क्या इसी के ऊपर होगा या अलग से एक पाथ बनाना पड़ेगा? इसके ऊपर भी हो जाएगा। इसके ऊपर हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसी को कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे मैंने लिखना है सिंस 1980, इस जगह पे, इस जगह पे। हाँ, स्पेस करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी उल्टा होगा, वो सीधा नहीं होगा, वो इसी तरह उल्टा उल्टा आपको रोटेशन में आ जाएगा, उसका जो हेड है डाउन होगा। अच्छा, ये होगा फिर, ये आप करके देख लो ना, ये जब आप इसको इसी तरह टाइप करते जाओगे तो फिर इसी तरह होगा ना। आप कह रहे हो चलो ये कर लेता हूँ, ये लो, ये तो गलत हो जाएगा काम। इसको अगर आप रोटेट कर भी लोगे, अगर आप समझ दो कि मैं इसको इस तरह कर भी लूँ, ये लो, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है?
अगर तो आपको ये पसंद है इस तरह की लुक, मेरे ख्याल में ये आपको कभी अग्री नहीं करोगे कि इसको इस तरह रखें हम। क्या ख्याल है, कैसे रखना है? हाँ सीधा इसको कैसे करेंगे? फ्लिप करके हो जाएगा, लेकिन हाफ होगा। ये देखो, या तो फ्लिप सारा होगा। अगर आपको कहूं मैं इतना हिस्सा, हाँ इतना हिस्सा मैं कहूँ फ्लिप कर दो, ये यहां से कर दो, ये तो सारा हो रहा है। हाँ अलग करना पड़ेगा, ऐसा होना नहीं है। ठीक है, अलग कैसे होगा? हाँ जी, और सेम इसको कॉपी अनग्रुप बनाओ, करेंगे। सेम साइज ऑफ सर्कल बनाओ, उसके ऊपर इसको अटेम्प्ट कर लो। डुप्लीकेट बना ले इसका, सर्कल का डुप्लीकेट बना ले हैं, उसको फिर कर लो। ये लो, इसको ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको हम ऑब्जेक्ट पैनल में चलते हैं, उधर क्या हालात हैं। ऑब्जेक्ट पैनल, ये लो, ये एलिप्स है पेज नंबर 3 के ऊपर, ये एलिप्स और उसके साथ कनेक्टेड टेक्स्ट। इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट कैसे बनेगी? लेयर की कॉपी कैसे बनेगी इसकी, इन दोनों की? कंट्रोल, ये सिलेक्ट हुए में कंट्रोल सी, और इसके साथ ही इसी जगह पे पेस्ट कर दिया जाए, यहीं पे पेस्ट हो जाए, पेस्ट कर दो, हो गया, वहीं पे हो गया, सेम लोकेशन पे। ठीक है, अब आप इसको ले लो, इसको मैं वक्ती तौर पे हाइड कर देता हूं ताकि हमें मसला ना हो। एक को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एक को मैंने ऑफ कर दिया, और इसको मैं क्या कर देता हूं, सिलेक्ट करके प्लेसमेंट वहां पे ले जाता हूं जहां चाहिए। क्या लिखना है इधर? सिंस 19, तो मैंने रिमूव नहीं किया, वो मैंने हाइड किया। अच्छा, अब क्या करें जी, इसको उस पोजीशन पे ले आओ मूव करके, ये लो। अगला काम, इसको फ्लिप कर दो। कर दिया? अब मुझे बताओ क्या करूं, कोई हिंट दो। वो तो ऑन कर दिया मैंने, अब एक लाइन में नहीं है, अब ये कैसे होगा? कैसे? डिस्टेंस यहां से, पाथ से, यहां से हो जाएगा। हाँ वो तो है, हो गया ना, हो गया। इसको ऑफसेट से कंट्रोल कर लो। ये लो जनाब, इसके राउंड पे एक सर्कल लगा दें, इसके राउंड पे सर्कल लगा दें, ये लो। और यहाँ इसके इनसाइड आपको यूनिवर्सिटी का वो देना है आपने। ठीक है, इमेज आप यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हो, इसके इनसाइड आप इमेज प्लेस करना चाह रहे हो, यहाँ इसके ऊपर आप एक और सर्कल के इनसाइड इसको पुट करना चाह रहे हो। हाँ, यूएमटी का, यूएमटी का लोगो लगा दें। लो जी, ये, और अगर आपने इसमें यूएमटी का लोगो लगाना है तो एक काम करना, काम ये करना है, एक और सर्कल बनाना है, एक सर्कल बना लेते हैं। सर वो साइंसेस की जगह टेक्नोलॉजी भी डालते हैं तो वो आप डाल लेना। मुझे क्या उससे, यूनिवर्सिटी से? आपकी होगी भाई। हाँ जी, मैं, मेरी तो अपनी यूनिवर्सिटी है सर। यूएमएस कहाँ पे है यूनिवर्सिटी? यार। अब ये एक सर्कल बना, कहाँ है जी लोगो बताएं, वो इसके स्ट्रक्चर कोई अच्छा सा बनाओ। सर गूगल पे बहुत गूगल पे मिल जाता है। कौन सी? अच्छा आपकी है वो, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का लगा दूं ना, आपका ना मेरा। ये लो, हाँ, ऐसे लड़ाई क्यों डालें हम लोग? हाँ बस ठीक है, यही आने देते ऑफिशियल लोगो, यही रख दें, आ जाएगा ये। कोई कोई कितनी सारी चीजें आ गई हैं, पीएनजीज आ गई हैं इसकी, माशाल्लाह आगे आगे चले जा रहा है।
चलो कोई भी इसमें पिक्चर लगा लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें आप इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हो जॉब अपनी, ठीक है। आप जस्ट यू नीड टू इम्पोर्ट योर स्ट्रक्चर, जो इसमें आपने पुट करना है वो आपने अपने पास जहाँ रखा होगा वहाँ से आप अपने उस इमेज को इम्पोर्ट करके उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कोई भी लगा लेते हैं, हम क्यों ऐसे खाम इसी में पड़े हैं कि लोगों को कौन से लगाना है क्या। चलिए ट्विटर लगा, हाँ छोड़ो सारी है। ये वैसे ही राउंड है, इसको जरूरत ही नहीं करने की। क्लिप करना है तो क्लिप कर लो, साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, ये लो। और इसको क्लिप करा लेते हैं। क्लिप आपको मैंने आगे भी बताया था कि आपने क्लिप कैसे करना है। आपने दोनों यहाँ पे सिलेक्शन करनी है और इसको बल्कि क्लिप इनसाइड करना है ना, वो तो मसला कोई नहीं, इधर भी रख के क्लिप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके और पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड ये आपने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड, ये आ गया। इसको यहां से फिट कर दो, ठीक है। इस तरह आप अपनी पूरा एक इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो तो ये आज टेक्स्ट टूल के साथ ये काम आपने सीखा। अब आखिरी 8-10 मिनट में मैं आपको इसकी रिमेनिंग ऑप्शन जल्दी से कवर करवा दूं, ठीक है। आपने करना क्या है कि ये यहाँ पे कुछ आपका यूनिवर्सिटी का कंटेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अब मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पैराग्राफ क्या है और फ्रेम क्या है, दोनों को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ साइंसेस, हेल्थ साइंसेस, SCIENCES। लो जनाब, अगर आपको यहाँ पे, अब मैं पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ आपको आमतौर पे पता है, जिसने भी वर्ड में काम किया या किसी भी ऐसी एप्लीकेशन में जहाँ पे टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें जब आप बनाते हो एक फ्रेम और इसके अंदर अपना कंटेंट आप रेडी करते हो, लाइक कहाँ है जी हमारा वो काम का कंटेंट, ये है। चलो जनाब, इसमें कुछ पैराग्राफ नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। 3 पैराग्राफ इसमें आपके प्रोमिनेंट है। 3 पैराग्राफ का टेक्स्ट आपके सामने ये नजर आ रहा है। अगर आप इसमें से 2 पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिए, तीनों कर लिए, आपकी मर्जी है। आपने जब पैराग्राफ की सिलेक्शन करते हो तो इसके साथ ही आपके पास ऑप्शन कुछ और भी अवेलेबल हैं जो हमें यहाँ पे अगर आपने इस्तेमाल करनी हो तो ये कर सकते हो। वो क्या है? नंबर 1 बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का तो पता है आपको, ये है वो ऑप्शन। पहली ऑप्शन है कि इसकी इंडेंटेशन, सॉरी इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट होती है। अगर सेंटर करना हो सेंटर कर सकते हो। आप देख रहे हो पैराग्राफ की सारी लाइनें सेंटर में आ गई हैं, स्वाय नीचे के। नीचे इसलिए नहीं हुआ कि वो सिलेक्शन में नहीं है, सिलेक्शन में अगर होता तो उसको भी सेंटर किया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपने क्लिक करना है और क्लिक करके अगर आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो, ये जस्टिफाई है, ये देखो लेफ्ट भी है राइट भी है और ये फुली जस्टिफाई है। खासतौर पर लास्ट लाइन के ऊपर इफेक्ट्स देखो, उसने इस हद तक लास्ट लाइन को हिट किया कि उसको भी जस्टिफाई कर दिया स्पेसिंग देके। ये नॉर्मल जस्टिफिकेशन ये होती है जिसमें लेफ्ट और राइट की लाइन ये बाय डिफॉल्ट ये होता है। अगर आपको ये वर्जन समझ आ रहा है कि यार यही ठीक है तो ये ओके कर दो। सेंटर करना है सेंटर कर दो, राइट करना है राइट कर दो, फुल जस्टिफाई करना है, आमतौर पे हम यही करते हैं। ये बहुत कम होता है कि हम फोर्स जस्टिफाई करें, ये बहुत बुरा लगता है। खासतौर पे लास्ट लाइन के ऊपर अगर आप गौर करो, आपके पास एक जो स्पेस देने की रेशियो है वो चेंज हो जाती है, खासतौर पे लास्ट लाइन के ऊपर। बाकियों में आपको एक जैसी स्पेस नजर आ रही है वर्ड्स के दरमियान में, लास्ट लाइन के ऊपर चूंकि उसे लेफ्ट और राइट अलाइन किया गया है तो वो स्पेस कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिख रही है। नन करना है नन कर दो, ये आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अगली बात, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है और आपने बुलेट्स लगाने हैं, बुलेट्स यहाँ से लगते हैं, ये बुलेट्स हैं।
पैराग्राफ जो एम्प्टी है वहां में बुलेट लगा हुआ है, देख रहे हो, ये एम्प्टी पैराग्राफ है, यहाँ पे खाली एंटर हुआ हुआ था इसलिए बुलेट लगा हुआ। अगर आप निकालना चाहो डिलीट करके निकाल सकते हो। इसी तरह ये नीचे है, ये भी एक लाइन थी जो कि एक खाली एंटर किया गया। इसका मतलब है कहीं पे भी अगर आप एंटर करो तो बुलेट चूंकि इस एरिया में एक्टिव है तो उस पर भी लग जाएगा। यहां से आप बुलेट्स को एक्टिव कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट और बुलेट पे क्लिक कर दो, ये बुलेट है, ठीक है। बुलेट्स को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा आपके पैराग्राफ है वहां पे बुलेट लग गया। और अगर आप बुलेट नहीं चाह रहे, आप इसकी नंबरिंग चाह रहे हो, बाद आपके पास ऐसा कंटेंट होता है जिसको आपने एक ऑर्डर में देखना होता है। अनऑर्डर लिस्ट होती है बुलेट के साथ, लेकिन ऑर्डर लिस्ट हमेशा नंबर के साथ होती है। नंबर आपका आता है यहां से, ये नंबर है 1 2 3, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हो, उसको नंबरिंग करनी हो, और एक चीज याद रखना, अगर आपने सिलेक्शन नहीं की उस पर नंबर नहीं लगता। मिसाल के तौर पे अगर मैंने नीचे 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं तो नंबर अगर मैं इस पे एक्टिव करूंगा तो सिर्फ उतने हिस्से पे नंबर आएगा, बाकियों को नंबर नहीं करता। तो अगर आप सिलेक्शन इसमें बहुत जरूरी होती है, सिलेक्शन अगर की होगी तो बुलेट लगेगा, सिलेक्शन अगर की होगी तो नंबर लगेगा, और सिलेक्शन अगर की होगी तो नेक्स्ट आपका ड्रॉप कैप लगेगा। ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने मैगजीन्स में देखा होगा कि आपके पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो है वो थोड़ा सा बिग साइज में होता है, बिग फॉन्ट में होता है, और वो आपकी 3 लाइंस ड्रॉप, 4 लाइंस ड्रॉप, 5 लाइंस ड्रॉप तक हो सकता है। यहां से कर सकते हो, ये जी ड्रॉप कैप, ठीक है। ड्रॉप कैप आपको अलाउ करता है कि आपके पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर जो है, इत्तेफाक से वो तीनों में ऐसे ही था तो ऐसे ही को कर दिया उसने, ये ड्रॉप कैप है, ठीक है। ड्रॉप कैप से आप इसको इस तरह काम अगर करना हो कर सकते हो। अब आ जाओ अगली बात पे, अंडू कर देता हूँ। तो इसका मतलब है ये ऑप्शंस हैं जो जस्टिफाई से स्टार्ट हुई हैं, बुलेट से बाद, फिर आपको नंबर के बाद ये ड्रॉप कैप के बाद, अगर आप इसमें इंडेंटेशन करना चाहो, फर्स्ट लाइन इंडेंट करना चाहो, हैंगिंग लाइन इंडेंट करना चाहो, ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या करता है, ये देखो। अच्छा, इंडेंटेशन का अगर ये आपके पास ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो एक काम करो, आपने जाना है टेक्स्ट पैनल में, टेक्स्ट पैनल ऑन कर लो। ये टेक्स्ट पैनल सामने आ गया। अब जरा मैं आपको सेकंड जो इसका टैब है वो आपको दिखाने लगा हूं। एक तो हो गया ना ये कैरेक्टर का, इसको ऑफ कर दो, साइड पे कर दो, ये हो गया हाइड। ये है पैराग्राफ। पैराग्राफ की जो मैंने ऑप्शन अभी तक आपको सिखाई है ये सारी वही है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई, ये होगी खत्म बात, ठीक है। इसका मतलब है वो मेन पैनल में ऊपर भी मौजूद है, यहां से भी कर सकते हो। और यहां से अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, आप अपनी पहली लाइन को अगर आपने कंट्रोल करना हो यहां से कर देना, ये देखिएगा लाइन स्पेसिंग। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर लाइन स्पेसिंग बढ़ाई जा सकती है, यस, ये देखो यहां से। वर्ड स्पेसिंग के लिए कैरेक्टर पैनल में जाना है, लाइन स्पेसिंग के लिए पैराग्राफ में आना है। देख रहे हो स्पेस बढ़ गया। इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक, हाँ इसमें एक चीज का ख्याल रखना, जो पैराग्राफ एक्शन में होगा, सिलेक्शन में होगा, सिर्फ उस पर करेगा। अगर पहला पैराग्राफ करना है तो उसको सिलेक्ट कर लो, सारे करने तो सारे को सिलेक्ट कर लो, और सारे सिलेक्ट करने के बाद ये स्पेसिंग यहाँ से सेट की जा सकती है। और अगली बात ये होगी स्पेसिंग। वैसे तो ये 100% होती है। 100% का मतलब एक लाइन की स्पेस, एक लाइन की स्पेस। अगर इसको आपने दोबारा से नॉर्मल करना है, ये 100 लिख दो, स्पेसिंग आ गई। अब अगर ये लाइंस की स्पेसिंग तो होगी, अब इंडेंटेशन की बात सुन लो। इंडेंटेशन होता है अगर आप लेफ्ट साइड से पैराग्राफ की जो लाइंस को इंडेंट करना चाहो, ये देखो हो रही है, फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना चाहो, ये फर्स्ट लाइन हो रही है। फर्क है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन होती है, एक हैंगिंग लाइंस होती है। हैंगिंग लाइंस के लिए ये है, हैंगिंग मतलब उसकी रिमेनिंग लाइंस। आमतौर पे फर्स्ट लाइन को ही हम इंडेंट करते हैं, अगर जरूरत पड़े हैंगिंग को भी कर सकते हैं, यहां से कर लेना। ये हैंगिंग के लिए है और ये नीचे वाली फर्स्ट लाइन के लिए है। और आपका टेक्स्ट बजाय ये कि आप खुद टैब प्रेस करो, स्पेसेस दो, इसकी फॉर्मेशन पैराग्राफ की यहां से कर लेना। अगली बात नेक्स्ट है जी आपका फर्स्ट लाइन के बाद ये है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट अगर देखो पैराग्राफ के राइट साइड के ऊपर इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे, ये देखिएगा, ये राइट इंडेंटेशन है। एक लेफ्ट है, एक राइट है, ये राइट है।
हो रहा है? उस फ्रेम के लेफ्ट और राइट आप दे सकते हो। अंडू कर देते हैं जी। अब इस पैराग्राफ की बाद मैं आपको फ्रेम की तरफ लेके जा रहा हूँ। फ्रेम थोड़ा डिफरेंट है, ये लें जी। अब आ जाओ वापस इसमें देखते हैं, बाकी ऑप्शंस को कंप्लीट करके ऑफ करते हैं। ये लें जी, फोर्स ये जस्टिफाई को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ये आपकी फर्स्ट लाइन के ऊपर अटैम्प्ट मैंने किया हुआ है कुछ इंडेंटेशन का। अच्छा ये है, ये किसके लिए जी? बिफोर स्पेस। बिफोर स्पेस समझते हो? हर पैराग्राफ से ऊपर चेक करो, स्पेस बढ़ रही है। पैराग्राफ अपने ऊपर स्पेस इंक्रीज कर रहा है। एक तो है ना मैन्युअली एंटर करते जाओ, ऐसे नहीं करना, खाली एंटर नहीं करना, स्पेस मैनेज यहां से होती है। ये होगी बात खत्म। अब आ जाओ आगे। अगली ऑप्शन, ये करेक्टर पैनल को साइड पे किया, पैराग्राफ पैनल को भी साइड पे किया। अब आप आखिरी जो ऑप्शन है आज की वो देख लो। वो मैंने क्लिक किया हुआ ना, वो जब तक काम कंप्लीट नहीं करेगा खत्म नहीं होना इसे। ये ले जनाब। अब आ जाओ फ्रेम में। फ्रेम क्या करता है? फ्रेम में आप इसका कलर दे सकते हो। बैकग्राउंड दूं? इसका कलर किसका? फ्रेम का कलर। ये देखो, ये फ्रेम का कलर, ये फ्रेम का कलर है। पहली ऑप्शन इज फ्रेम कलर, बैकग्राउंड कलर ऑफ दैट फ्रेम। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आमतौर पे इसको हम नहीं रखते, तो इसको ऑफ कर दो। फ्रेम कलर ये नन, ये क्रॉस नजर आई लाइन छोटी सी, नन, नो फिल, ये नॉर्मल हो गया। जिसका मतलब है बाय डिफॉल्ट फ्रेम की फिलिंग जो होती है वो नन होती है। अब आ जाओ कॉलम बनाने। कितने कॉलम बनाने बताओ? 2 बन गए ऑटोमेटिक, 3, 4, 5, ये कॉलम बनते हैं। कॉलम आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। तो आप अगर कभी आपने कोई आर्टिकल लिखा और आपको कहा जाए इसके कॉलम्स बना दो, तो कॉलम आप यहां से इसके बना सकते हो। ये कॉलम आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो, यहां से कम ज्यादा आप कर सकते हो। और मजे की बात है इसमें, अगर आप इसके इक्वल विड्थ, अगर आप इसमें देखो स्टूडेंट्स, तीनों या चारों कॉलम की विड्थ एक जैसी है। विड्थ एक जैसी है ना, पहले की भी, दूसरी की भी, तीसरे की भी। लेकिन अगर आपको विड्थ अलग रखनी हो, डिफरेंट करनी हो, तो यहां से कर देना। ये तो इक्वल के लिए, इक्वल विड्थ। ये क्या है? राइट टू लेफ्ट, ये एक्शन होगा। उर्दू का टेक्स्ट है, उर्दू स्क्रिप्ट है, राइट पे आ गया। इंग्लिश स्क्रिप्ट है, लेफ्ट पे चला गया। अरबिक स्क्रिप्ट है, लेफ्ट पे चला गया। ये आप इसको चेंज कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब आ जाओ 3 डॉट्स पे। 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हो, फ्रेम की किस प्रॉपर्टी के लिए वो जाता है वो ये देखो। आप हर कॉलम की विड्थ अलग अलग कर सकते हो। अभी क्या है? तीनों की इक्वल है, ठीक है, तीनों की इक्वल है। ये राइट टू लेफ्ट यहां से भी कर सकते हो, इक्वल कॉलम विड्थ यहां से भी कर सकते हो। जो बाहर आपके पास ऑप्शन थी यहां पे मौजूद है। अब आ जाओ हर कॉलम की विड्थ अलग करनी है। पहला कॉलम क्लिक करो, ये देखो पहले कॉलम की विड्थ मैंने कम करनी शुरू कर दी। चेक करो, हो रही है। इसका मतलब है आप हर कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो। पहले कॉलम की विड्थ बढ़ेगी, ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड की बढ़ जाएगी। और अगर आपको ये कहा जाए दरमियान में स्पेस भी मैनेज की जा सकती है, इसे बोलते हैं गटर मार्जिन। यहां से कर लेना। ये दरमियान की स्पेस दिख रही है, ये पता कितनी है? 0.5। हाँ, ये 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5। बढ़ा दूं या कम कर दूं? कम कर रहोगे तो ये कम हो जाएगी। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है, आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप स्पेसिंग को, हाँ कोई बात नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये कर सकते हो अगर आप करना चाहो। इसका मतलब है गटर मार्जिन आप हर एक कॉलम के दरमियान का अलग अलग दे सकते हो, विड्थ आप अलग अलग दे सकते हो। इतना कम नहीं कर देना कि 2 कॉलम होने के बावजूद स्क्रीन पे ऐसा लग रहा है जैसे एक ही कॉलम है, ठीक है ना। ये सिर्फ आप लोगों की नालायकी है, जो आपने गटर मार्जिन कम कर दिया।
नहीं मतलब जो ऑपरेटर है यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ये बढ़ा देना। 0 के ऊपर बिल्कुल आपकी बाउंड्री टच करेगी कॉलम की, और आपको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि आपका कॉलम पहला और दूसरा स्पेसिंग। क्या फ्रेम की समझ आ गई? बस इतनी सी बात। अब हमारी मुलाकात किससे होगी? मंडे वाले दिन मैं आपको ना इसके जो रिमेनिंग टूल्स हैं इसलिए करवा दिए हैं कि ये होता बोरिंग लेक्चर है, इसको जल्दी जल्दी से गुजारिश इसलिए दिया कि ये आपको पूरा टेक्स्ट से रेलेवेंट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओवर दी पाथ भी बता दिया, इनसाइड भी बता दिया, ठीक है, कंटिन्यूटी भी बता दी, और करेक्टर से, पैराग्राफ से, फ्रेम से सारी ऑप्शंस को कवर अप करके पूरा पैनल ऊपर का वो भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह जहाँ तक प्लेस इनसाइड है वो भी आपको क्लिप करना वो भी सिखा दिया, ओवर दी फ्रेम पाथ के ऊपर फिट करना भी सिखा दिया। इंशाल्लाह मंडे को जब आएंगे तो ये जो टेक्स्ट मेन्यू है स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट मेन्यू इतना का आसान है ना, ये टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जो मैंने आपको ऑप्शन बताई है ना, जो आपको ऑन द पाथ फिट करना, स्पेसिंग देना, विड्थ सेट करना, वो यहाँ से भी हो जाती है। इसका मेन्यू अगर आप चेक करोगे आप खुद इंशाल्लाह इसको कर लोगे, लेकिन अगर फिर भी मैं एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर दूँगा। टेबल मेन्यू है, टेक्स्ट मेन्यू है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, बराबर वाले दोनों। फिर बिट मैप मैं ट्रेसिंग करने के लिए वाले बताऊँगा, इफेक्ट्स में इफेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट लेआउट के साथ इंशाल्लाह। मास्टर पेजिंग और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, जो आपका टूल बॉक्स है, जिसमें आज मैंने ग्रेडियंट को भी बता दिया, ग्रेडियंट की टाइप्स को भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ग्रेडियंट या ग्रेडियंट की टाइप्स वो भी मैंने आपको डिटेल में एक दफ़ा बता दी है, तो वो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा और फिर यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आज का एंड मारूफ इंशाल्लाह मंडे को फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। ले जी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, लोगो शो को बनाइएगा जिस तरह मैंने लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मंडे को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।